This program is sponsored by Disha Foundation. दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी एक खुली किताब है, लेकिन यही खुली किताब कई बार एक रहस्य बनकर लोगों को अचंभित कर देती है। अपने करीबी भी कई बार अपनों के दिल और दिमाग में चल रही कश्मकश को समझ नहीं पाते हैं। मन की बेचैनियां कई बार जिंदगी पर भारी पड़ने लग जाती हैं। अकेलापन हावी होने लगता है और यही अकेलापन घातक साबित हो जाता है। दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस अकेलेपन की जिसे हम सब ने लॉकडाउन की वजह से एहसास किया। एक के बाद एक महीना लॉकडाउन का बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आता, कैसे अपना वक्त गुजारूं। पहले तो अच्छा लग रहा था और सोच रही थी कि चलो लॉकडाउन हो गया, अब कुछ समय अपने लिए गुजारूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन अब यही लॉकडाउन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। टीवी देख देख कर मैं बोर हो गई हूँ। क्या करूं मैं? अब अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। अजीब अजीब से ख्याल दिल में आ रहे हैं। प्लीज गॉड कुछ करो, मैं फेड अप हो चुकी हूँ। ये किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी, ये किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी। हर तरफ है बेबसी ही बेबसी। एक पल नहीं दिल को करार, इस बाजी में जीत के भी है हार, के हर सांस में गम छुपा। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? मौला वे मौला वे मौला, मौला वे मौला वे मौला। दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826963986 और 9999563157। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 8826963986 और 9999563157। गम सीने में ठहरा है, अंधेरा और भी गहरा है। गम सीने में ठहरा है, अंधेरा और भी गहरा है। सांसें आती जाती हैं लेकिन हर सांस पे पहरा है। ना मंजिल की है खबर, ना मंजिल की है खबर, ना राहों का ही है पता। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? जी हाँ, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा, SR यानी संतोष राव और RJ रश्मि के साथ। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ मास्क के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया। सभी तरह की सावधानियां रखने की सलाह दी गई और इसीलिए लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया, जिसका नतीजा कुछ समय बाद लोगों के व्यवहार में नजर आने लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लोग शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक तौर से पीड़ित हो गए। दोस्तों, 1 साल हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए। कोरोना वायरस से तो हम बच रहे हैं, लेकिन जो मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं उसके बारे में दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। 1 वर्ष से भी ऊपर होने जा रहा है और कोविड ने समस्त मानव जाति को परेशान करके रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण
हम जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने घरों में हम अपने आप को कैद पाते हैं। उदासीनता, नेगेटिव थिंकिंग ने हमको जकड़ सा लिया है। हर तरफ से केवल बुरी खबरें आती हैं, लोगों की मृत्यु की, बीमारियों की, आत्महत्या की, लोगों की नौकरी जाने की, बिजनेस फेल होने की, बढ़ते हुए घरेलू हिंसा के केसेस, गरीबी, करप्शन, हर तरफ नेगेटिव। और ये सच है, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं, जिसके कारण लोग आत्महत्या के ख्याल और विचार अपने दिमाग में बार बार लाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्या बात है, बड़े सेंटी हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। कोई गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई क्या? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है यार। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, जाओ। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। कोरोना की वजह से काम धंधा वैसे ही सब चौपट हो चुका है। अरे तो टेंशन क्यों लेते हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा? 1 साल होने को है। यहाँ मेरा काम नहीं चल रहा, उधर तुम्हारी जॉब भी चली गई। मन करता है सब कुछ खत्म कर दूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हालात ऐसे बन चुके हैं कि दिमाग में ऐसी बातों के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। आप ठीक तो हो ना? देखो, नेगेटिव बातें मत सोचो प्लीज। देखो कौन आया है। आई, 1 मिनट। हाय विनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ? तुझसे कुछ सलाह लेने आई हो। हाँ बोलो, सब ठीक तो है ना? ठीक ही तो नहीं है, तभी तो तेरे पास आई हूँ। क्या हुआ बता ना। आजकल मोहित। क्या हुआ तेरे हस्बैंड को? हुआ कुछ नहीं, लेकिन आजकल बड़ी बहकी बहकी सी बातें करते हैं। कैसी बहकी बहकी बातें? यही कि सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, और आजकल गुस्सा भी बहुत करने लगे हैं। ओह निधि, एक बात बताऊं, लॉकडाउन की वजह से ये प्रॉब्लम अब घर घर की कहानी बनती जा रही है। जी हाँ, घर घर से यही कहानी अब सुनने को मिल रही है। प्यार की जगह कड़वाहट दिलों में बढ़ रही है। दोस्तों, जब ऐसे कठिन समय में नकारात्मक विचार मनों में घर करने लगें, तब क्या करना चाहिए बता रही हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन हमको एक बात स्मरण रखनी है कि आत्महत्या या उदासीनता और डिप्रेशन में पड़ने से हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं मिलेगा। हम अगर डिप्रेस हो जाएंगे, अगर हम सामना परेशानियों का नहीं करेंगे और आत्महत्या के बारे में सोचेंगे, तो ये कोई इलाज नहीं है। हमारा जो जीवन है वो ईश्वर की एक सुंदर भेंट है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख आते और जाते हैं। कोविड-19 भी आया, ये चला भी जाएगा। आपकी परेशानियों का हल डिप्रेशन होना, उदास होना या आत्महत्या करना नहीं है, बल्कि आपको अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर लगाकर उसका धन्यवाद करना है। हर एक दिन के लिए, हर एक पल के लिए। बताया जाता है कि जापान देश में एक मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त किया गया है, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या इसलिए करी क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार हो गए। अकेले हैं चले आओ,
जहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। जी हाँ, अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। अगर समय रहते इस दिशा में सही कदम उठा लिया जाए तो जिंदगी में खुशियां फिर से कैसे लौट सकती हैं, बता रही हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। अपने अकेलेपन का जो इलाज है वो स्वयं हमारे हाथ में है। हमारे पास आजकल के समय में टेलीफोन है, फेस टाइम है, सोशल मीडिया है, जिससे हम अपने आप को व्यस्त और कनेक्टेड रख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट होना ही नहीं चाहते और अपने आप को या तो अल्कोहल में या ड्रग में या उदासीनता में डुबो कर ही अपनी जान लेना चाहते हैं, तो उसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद खुद करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी लोनलीनेस को पीछे छोड़ें, अपने अकेलेपन को पीछे छोड़ें और अपने अजीज़ों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों की ओर अपना हाथ बढ़ाएं, उनसे बोलचाल जारी रखें, बातचीत करते रहें और फेस टाइम के द्वारा अपने आप को कनेक्टेड रखें, जिस तरीके से बाकी दुनिया रख रही है। जी हाँ, एक दूसरे से जुड़े रहने से और एक दूसरे से अपने दिलों का हाल बताते रहने से हम अपनी जिंदगी पर डिप्रेशन को हावी होने से बचा सकते हैं। जिस तरीके से कोविड लॉकडाउन में हमने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा और एक दूसरे की बहुत मदद करी, ठीक उसी तरीके से हमें उन लोगों की मदद भी करनी है जो कि उदासीनता और आत्महत्या के विचार अपने हृदय में आने देते हैं, अकेलेपन को अपने घरों में, अपने दिलों में घर करने देते हैं। हमारा ये समय है कि हम एक दूसरे की ओर सहायता का हाथ बढ़ाएं। अगर हम किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अकेला है या डिप्रेशन में है या किसी से बात नहीं कर रहा, तो ज़रूर उसकी ओर अपना सहायता का, मित्रता का हाथ बढ़ाएं। और जो खुशी आपको ईश्वर से मिली है, जो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी है, वो आप औरों के साथ भी बांट सकें। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। जी हाँ, ऐसे वक्त में हम एक दूसरे का सहारा बनकर ही जीवन में खुशियां भर सकते हैं। ईश्वर की आशीषों को एक दूसरे से बांटकर चेहरे पर मुस्कान लाने का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है जो अकेलेपन से जूझ रहा है तो उससे संपर्क जरूर करें और उसके दर्द को हमारे साथ साझा अवश्य करें। आपकी छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। तो आज ही हमें उस व्यक्ति या महिला के बारे में बताएं और हाँ, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमसे जरूर साझा करें। हमारा नंबर है 8826966396 और 9999563157। आपके संदेशों का हमें रहेगा इंतजार। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव और मैं रश्मि लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation.